गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची के विख्यात है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासी को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, उनके दामाद।
त्रिरत्न सिद्धांत: सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने? स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्वा। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलिपुत घोषाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवंतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। महाजनपद काल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अज्ञात शत्रु। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रिज राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय से। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? छठी सदी ईसा पूर्व। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासनकाल था? नंद वंश का। ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अज्ञात शत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक।
गृहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्रा में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईसा पूर्व में और वल्लभी गुजरात में हुआ, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने किया। अब बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अज्ञात शत्रु के शासनकाल में राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में शासक कालाशोक के समय स्थान वैशाली में सर्वकामिनी अध्यक्ष के समय हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुआ कनिष्क के शासनकाल में और स्थान कुंडलवन, अध्यक्षता वसुमित्र ने किया। महाजनपद और उसकी राजधानियाँ। मगध की राजधानी राजगिरी या राजगीर, अंग की चंपा आधुनिक भागलपुर, काशी वाराणसी या बनारस, वज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्तिमती, मल्ल कुशीनगर, असमक पोर्तन, वत्स कौशाम्बी, पांचाल कौंपिल्य, अहिच्छत्र, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैनी एवं महिष्मती, गंधार तक्षशिला एवं पुष्कलावती, सूरसेन मथुरा, कम्बोज राजपुर। मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्न। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवराम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारोबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया? मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची की स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची की स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मिस्र। किसके शासनकाल में
डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र के। कुली कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है, जिन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वां। अशोक के 13वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुरुमै कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा, जो कि पाकिस्तान में है, एवं शहबाजी, पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग। कण्व या काण्व वंश की संस्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कड़फिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्य के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का, इंडो ग्रीक शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने
कैसर, सीजर की उपाधि ग्रहण की। कुषाण, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाणों ने। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेंचाओ ने। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? कनिष्क के सिक्कों पर। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। संगम काल, संगम युग में उदयपुर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य। लाड़ चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया? सेनगुट्टवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्काप्पियम। मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद या कार्तिकेय। संगम कालीन साहित्य में कौन कौन को एवं मन्न किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उदयपुर। तोल्काप्पियम की रचना किसने की? तोल्काप्पियर ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरै।
तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई को। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद या कार्तिकेय। संगमों का आयोजन। प्रथम संगम का आयोजन मदुरई में अध्यक्षता किया अगित्यार अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम किस स्थान पे हुआ? कापाटूपुरम। अध्यक्षता किया अगत्यार अगस्त्य ऋषि ने। तृतीय संगम मदुरई स्थान पर नक्कीरर की अध्यक्षता में। गुप्त काल 319 ईसा पूर्व से 540 ईसा पूर्व। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्क्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख। फाहियान और ह्वेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19वें गुफाओं का। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के। दिल्ली के मेहरौली के कुनवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त की स्मृति में। दिल्ली में मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में।
वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यह शिक्षा प्राप्त की। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ धार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईसा पूर्व। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्र लिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों कहलाते थे रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त।